सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आ गए हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है केसव की, जो कि उनकी फैमिली दिल्ली में ही रहती है। और उस केसव की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है और उसके पापा की मल्टीपल बिजनेसेस है, 2-3 फैक्ट्रीज है और भी कई सारे काम है। तो केसव के पापा ने कुछ महीनों पहले बैंक से लोन लिया था कि अपना बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो 6 महीने 1 साल बाद उनके बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस होने लगा था और केशव के पापा ने बैंक से एक अच्छा खासा लोन ले रखा था, तकरीबन 4-5 करोड़ का। तो जब लॉस होने स्टार्ट हो गए तो उनके थोड़ी मेंटल इश्यूज खराब होने स्टार्ट हो गए। तो और बैंक वाले को कॉल आ रहा था कि सर आपका लोन की डेट आ गई, आप लोन कब दे रहे हो? बट इधर लॉस खत्म ही दे रहे थे उसके पापा को। तो वो मेंटली काफी डिस्टर्ब चल रहे थे कुछ दिनों से। तो कुछ महीनों बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि जितना भी अब जो कुछ रह रहा है हमारे पास, जितने भी फैक्ट्रीज हैं और भी कुछ है, तो हम उसको सेल आउट कर देते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अपनी सारा बिजनेस जो भी है, उन्होंने सारा बिजनेस को बंद किया और जितने भी पैसे आए और लोन वाले को दे दिया। और उनके पास एक 4-5 करोड़ का घर भी था दिल्ली में, तो वो भी सेल आउट करके दे दिया था लोन वाले को। अब उनके पास घर भी नहीं था, वो रेंट के घर पे आ गए थे। पर वो भी रेंट के घर पे शिफ्ट नहीं हुए थे, तो बहुत ढूंढ रहे थे और उनके पास पैसे भी बहुत ही कम बचे थे। और वो सोच रहे थे कि कोई सस्ता सा किराए के लिए घर मिल जाए, मकान मिल जाए, तो हम उसी में गुजारा कर लेंगे। तो बहुत ढूंढने के बाद उसी एरिया के हल्के फुल्के हल्के रेंज में जाके एक बहुत ही कम प्राइस में उन्हें एक घर मिला रेंट पे। और वो जब घर को विजिट करने गए थे, तो जब वो एंटर कर रहे थे उस घर में, तो एक काफी ज्यादा नेगेटिविटी उस घर में फील हो रही थी। बट कहते ना कि अगर कुछ तुम सोच रहे हो तो वो चीज ध्यान नहीं रहती, वो दिमाग से निकल जाती है। तो काफी ज्यादा लॉसेस थे, तो उनकी फैमिली काफी डिस्टर्ब चल रही थी। अब अचानक से कोई यहाँ है और यहाँ से यहाँ आ जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। तो वो बस सोच रहे थे यार अब क्या करूं, मैं फैमिली को देखना है सारा चीज अगेन, मेरे को ही खुद करना है। तो वो इन चीजों को इग्नोर करते तो फील व्हील हुई थी ना, तो वो उसके तरफ माइंड जाता ही नहीं था उनका। तो उन्होंने घर देखा और उनको घर बहुत ही अच्छा लगा। और मेन बात ये थी कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम था और उनको एक सस्ता सा प्राइस पे ही उनको एक घर चाहिए था। ओबियसली घर घर होता है, बस मेन होता है कि पैसा, अगर कम पैसे लग रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम घर ले लेते हैं, ओबियसली है ना। तो उन्होंने फाइनली शिफ्ट किया उस घर में। और जब पहली रात थी तो बहुत ज़्यादा रोए, वो बहुत ज़्यादा सोचे कि यार क्या हो गया मेरे साथ, या अचानक से क्या हो गया। बट कहते हैं ना कि अगर फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो यार आप वैसे धीरे धीरे रिकवर कर जाओगे। तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार थे, तो उन्होंने बोला कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर कर लेंगे यार। अगर हो गया, लॉसेस हो गया, तो अब क्या कर सकते हो, भगवान की मर्जी है अब हमारी। तो जब जैसे 2-3 दिन बीता तो बच्चे, उनके 2 बच्चे थे। मैं थोड़ी उनकी फैमिली के बारे में बता देता हूँ। उनकी फैमिली में बस उनके पापा मम्मी और एक बहन, एक भाई था, ठीक है ना, लड़का। तो दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे और पापा जो थे वो जॉब उन्होंने ढूंढ ली थी और वो फिर जॉब पे चले जाते। तो पापा लेट आते थे घर पे कि ओवर टाइम कर ले तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, है ना। तो घर में मम्मी अकेली रह जाती थी। तो एक बार फर्स्ट 3-4 दिन बाद एक उनको ना हल्की सी ऐसी आवाज आई। तो उन्होंने देखा तो इग्नोर ही किया वैसी। तो उन्होंने देखा तो इग्नोर ही किया। और फिर कुछ देर बाद जब वो खाना बना रही थी, फिर आवाज आई थी। फिर उन्होंने इग्नोर ही किया। तो उसके बाद उनके बच्चे आ गए थे, फिर बच्चे से बात करते कि कैसा रहा स्कूल, तो सही है, ये है जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। तो जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, जो कि उनका बेडरूम था, बेडरूम से ऐसा लगा कि कोई शॉट से गया है। तो बच्चे की मम्मी ने ये फील किया कि कोई गया है, और बच्चे उल्टे साइड पे बैठे हुए थे, लाइक समझ रहे हो, ये रहा बेडरूम और सामने मम्मी है, बच्चे उल्टे साइड से बैठ रहे।
मतलब बेडरूम है कि पीठ पीठ दिखा के बेडरूम के साथ बैठ रहे, तो बच्चे ने देखा नहीं, वो उल्टे साइड पे बैठे हुए थे। तो उनकी मम्मी ने सीधे साधे देखा, तो ऐसे लगा उनको कि कोई अभी ऐसे करके गया है। बट एक्चुअल में वो भी लॉसेस के टेंशन में थे, तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। तब एक दो दिन के बाद उनकी लड़की को नाइटमेयर आता है। अब लाइक नाइटमेयर भी कई तरीके के होते हैं कि किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ, किसी को कोई गला दबा रहा है, किसी को कुछ घूर रहा है। तो उसको लाइक नाइटमेयर बोल सकते हो या एक सपना बोल सकते हो। तो उसको ऐसा लगा कि दो, नहीं सॉरी, एक आदमी ऐसा है कि वो मेरे फेस के जस्ट ऐसा है ना, जैसे लाइक ये मेरा फेस है और ये आदमी है, कोई एंटिटी है। तो ऐसे करके उसको देख रही है, समझ रहे हो, ऐसे करके वो उसको देख रही है और एकदम फेस के क्लोज। जब वो लड़की करवट लेने के लिए आंख खुलती है उसकी, तो अचानक से वो डर जाती है। वो एक देखती है कि एक लेडीज है, लंबे बाल है, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक चेहरा जला हुआ है, ठीक है, जला हुआ। तो अचानक से करती है, तो फिर वो एंटिटी गायब, फिर वो दिखती नहीं। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो फिर सोचती है कि आई थिंक सो ये सपना था, या वो इग्नोर करके सो जाती है। अब 2 से 3 घंटे बाद उसका भाई भी सो रहा था साथ में, उसको भी सेम आया। बस फर्क ये था, उसके साथ एक एंटिटी थी, इसके साथ दो एंटिटी थी, सेम फेस के पास, और वही आधा सा इतना सा चेहरा जला हुआ। और एक और एंटिटी थी, वो भी लड़की ही थी, उसको भाई को एकदम पास से देखे जा रही। वो लड़का इतना जोर से चिल्लाया, मतलब इतना जोर से भी नहीं चिल्लाया था, कि उसकी बहन जो सो रही थी वो अचानक से उठ गई। क्या हुआ यार? अभी मेरे को लगा कि कोई मुझे देख रहा है, अजीब सा चेहरा था उसका और जला हुआ था चेहरा। तो उसकी बहन कहती है अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो डर जाते और काफी, वो अपनी मम्मी पापा को नहीं बताते, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी सो रहे और पापा खुद थक के आते, अभी मैं उनको क्या जाके परेशान करूं। तो वो इतना डर जाते, वो लिटरली रात को सोते नहीं, लाइट वाइट जला के वो नॉर्मली ऐसे ही सोच रहे होते कि क्या था, ये सपना था, आई डोंट नो। फिर जब सुबह होती है तो अगेन उसके पापा जॉब पे चले जाते, और वो जल्दी चले जाते थे जॉब पे। तो वो बच्चे भी तैयार हो गए और स्कूल चले गए। तो उनकी मम्मी अगेन अकेली रहेगी घर में। तो फिर आवाज आता है खांसने का। मतलब जैसे एक ओल्ड लेडी खांसती है ना, जैसे एक बूढ़ी औरत जैसे खांसती है, जैसे लाइक बीमार हो, उस तरीके खांसने का आवाज है, और मल्टीपल टाइम आया था। और उनकी मम्मी ने देखा भी, आसपास गेट के बाहर, जो मेन गेट होता है उनके बाहर जाके देखा कि कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। तो कहाँ से आ रहा आवाज? बालकोनी में गई, बालकोनी में भी देखा कि आसपास कोई है, यो बाजू वाले बालकनी में कोई होगा तो खांस रहा होगा। और मल्टीपल आया था, तो लिटरली उन्होंने हर जगह देखा पर कोई भी नहीं था। तो ये भी उन्हें लगा कि यार क्या हो रहा है, कल भी आवाज आया था, कल बहुत कम आया था पर आवाज आया था, और उन्होंने सुना भी। तो फिर बच्चे आया गया ना, फिर नॉर्मली कन्वर्सेशन हो रहा है, बच्चे खा रहे हैं, और मम्मी पूछिए और भाई सही चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई? तो हाँ, फिर अगेन एक बच्चा उसी बेडरूम से तेजी की तरफ भागता है, और उनकी मम्मी फिर देखती है कि ऐसे, उनकी मम्मी ऐसे करके बेडरूम की तरफ देख रही है, लाइक हल्का शॉक्ड वाला फेस होता है ना। तो उसके बच्चे बोल रहे क्या हुआ मम्मी? नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि कोई बेडरूम की तरफ भागा ऐसे करके। तो उनकी लड़की को अचानक से रात वाली बात याद आती है। हाँ, मम्मी मम्मी ये मेरे को एक बात बतानी है। कल रात मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं सो रही थी, पता नहीं सपना था क्या था, एक बहुत डरावनी चीज मेरे चेहरे के पास आके अचानक से बहुत गंदी लुक दे रही थी, मेरे को बहुत गंदी घूरे जा रही थी। तब सेम भाई ने भी मतलब जो उनका लड़का था, बेटा था, उन्होंने बोला कि हाँ मम्मी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसके साथ तो एक ही थे ना, मेरे साथ ऐसा लग रहा था एकदम मुंह के पास, और दो आदमी
मतलब दोनों लेडीज थी और मेरे को घूरे जा रही, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो उनकी मम्मी बोली ना बताए क्यों नहीं, तो मैं इसलिए नहीं बताया कि पापा थके रहते हैं, आप भी थक जाते, पापा रात को लेट आते हैं और आप भी थक जाते हो, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो वो तीनों नॉर्मली बात ही कर रहे थे, वो मतलब इसी के बारे में बात कर रहे थे। और कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो तो माइंड कॉन्शियस ऐसा होता है कि आपको और कुछ भी दिखेगा ना तो लगेगा ओ वही है। तो बहुत ज़्यादा वो डरावना सीन हो जाता है। तब रात को उसके पापा आते हैं, तो उसकी मम्मी बात करती है कि मेरे को लग रहा है ना कि इस घर में कुछ है। तो उसके पापा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, और वैसे बंदा एक मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, मेहनत से वो वहां से फिर डायरेक्ट नीचे, तो डाउनफॉल बहुत ही ज्यादा गंदा। तो उनकी मम्मी खुल के नहीं बोली कि अचानक से गुस्सा करने लगे कि अभी क्या करूं मैं, अब अब क्या करूं, दूसरा घर लाके दूं, हाँ इसी में रह ले, कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, बच्चे थक जाते इसलिए ये सब बोल रहे। तो वो बोल रही थी कि नहीं मैंने भी देखा है ना कि अपने रूम से एक दो दिन ना कोई जाता है पर होता ही नहीं कोई, और खांसने की आवाज आती है। तो बोलते नहीं ऐसे ही होता है, कोई खांस रहा होगा बगल में, दिन का समय रहता है, ओल्ड एज लेडी आगे पीछे नीचे हर जगह रहती है, इंसान खांसता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस एंटिटी नेगेटिविटी होगी। तो वो डांट के गुस्सा करके और वो वापस से सो जाते हैं। तो उनकी मम्मी को ऐसा लगा कि यार अब क्या करूं मैं, तो वो सोच सोच के वो भी सो जाते हैं। अब उसी रात उनकी मम्मी को भी नाइटमेयर्स आता है कि हवा में कोई एक जेंट्स है, हवा में जैसे हनुमान जी उड़ते ना, ऐसे करके, ऐसे करके पैर पूरा फ्लैट, जैसे सोते हो पूरा फ्लैट, और ऐसे करके ना उसको ऐसे लुक दे रहे, गंदा वाला लुक, गंदा वाला। वो अचानक से उनकी मम्मी की आंख खुलती है और देखती है, मतलब वो कुछ कर नहीं पा रही, बस वो देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही, देखे जा रही है। अब अचानक से कि उनकी मम्मी उठती है और बैठ जाती है, अचानक से। समझ, वैसे मैंने अभी तक ये देखा है कि नाइटमेयर्स में आप मूव नहीं कर सकते, आप कोशिश करते हो हिलने चलने की, यार बस देख रहे हो कि मेरे आसपास हो गया, बट आप मूव नहीं कर पाते अपन। तो उनकी मम्मी अचानक से उठ जाती है, अचानक जैसे नहीं कोई सो रहा है अचानक से उठ गया, तो ऐसे हुआ और वो बैठ गई। तो काफी ज्यादा डर गए थे, तो वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊं। तो वो गए अपने बच्चे के पास, और बच्चे सो रहे थे वो आराम से, और वो बच्चे के बीच में जाके वो सो गई। बस यार कोई इंसान इतना डर जाएगा क्या करेगा वो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रूटीन उनके हस्बैंड का कि वो उठते जाते। अब बच्चे भी फिर स्कूल चले गए। अब क्या हुआ कि वो उनकी मम्मी अकेली अगेन रह गई। तो इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि वो जब झाड़ू मार रही थी अपने घर में, तो ऐसा लगा कि उनको कोई देख रहा है, ठीक है, और देख रहे के साथ साथ उनको हल्का 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 सुनाई दे रहा था कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे सुनाई दे रहा था। तो वो काफी ज्यादा डर गई, वो अपने उस घर से निकल के दूसरे घर में आ गई, मतलब मेन गेट से निकल के दूसरे के पास जाके रुक गई, और दूसरे के पास भी जाके ये नहीं बोल रही कि मैं क्यों आई आपके पास, तो वो जाके बोले बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं आपके पास आ गई। जब तक बच्चे नहीं आए उनके, तब तक वो घर के अंदर नहीं गई। अब वैसी बात है, कोई अकेला है और वो उसको पता है कि कुछ है भाई यहाँ पे, मैं फील कर रहा हूँ, मेरे बच्चे फील कर रहे हैं, तो बंदा डर जाएगा, है ना। वो भी अकेला उस घर में रह रहा है, दो तीन रूम है उस घर में, वॉशरूम, एक अच्छा खासा भी बड़ा रूम है। तो बंदा क्या करेगा भाई, फट जाएगी उसकी। वो दूसरे के पास जाके बैठ गए। अब बच्चे आए घर में, देख रहे मम्मी का है, मम्मी का है, तो चिल्लाने लगे मम्मी कहाँ हो आपका, तब मम्मी आई। तो बोली यार बेटा बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अभी मेरे को ऐसा ऐसा लगा, ऐसा लगा कि देख रहा है, और मैंने सुना भी कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो वो काफी ज्यादा डर गए। उनकी मम्मी बोली चल 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 यहाँ से, और वहां जाके बैठ जा, चल आंटी के पास जाके बैठते। तब वो तीनों इतने ज्यादा डर जाते हैं ना, और वो पड़ोस में भी नहीं बताते कि मैं क्यों आई हूँ आपके घर पे। तो नॉर्मली उनकी मम्मी बोल रही है कि बस ऐसे ही था, मिलने था, आ गए नॉर्मली, वो घर में बोर हो रहे थे तो आ गए। तब जब उनके पापा आए रात को, खाना तक भी नहीं बना घर में, वो इतने, मतलब वो घर में एंटर होना ही नहीं चाह रहे थे भाई। वो इतने ज्यादा तीनों डर चुके थे कि तीनों के साथ ऐसा फील हुआ था। अब मैं एक यहाँ बात बताना भूल गया था, उनके पापा के साथ भी फील हुआ था, ठीक है, उनके पापा के साथ भी हल्की हल्की एक्टिविटी हुई थी, बट वो
हमेशा जब बैठते थे खाली तो वो हमेशा पुराने चीजों के बारे में सोचते कि यार लॉस हो गया, इतना बड़ा नाम बनाया था हमने, अब क्या हो गया, ये हो, अब कैसे फिर वहां तक पहुंचेंगे, तो अभी लंबा समय लगेगा। तो वो इन चीजों में उलझे रहते थे, तो बहुत ज्यादा डीप थॉट्स करते थे, तो वो आसपास क्या चल रहा है देख भी नहीं रहे। इनफैक्ट वो अपने कामों में भी फिर जो जॉब कर रहे थे इतने बिजी हो गए थे, और फिर जब सोचते थे वो पुरानी बातें को, तो वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे कि मेरी ये बच्चे कैसे हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, अपने बीवी को टाइम नहीं दे रहे। तो वो ना उनके साथ भी फील हुआ था, तो वो एक्चुअल में वो इग्नोर ही करते थे, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए तो कभी भी। तब अब बैक द स्टोरीज, अब उनके पापा आते हैं रात को, तो वो घर में आते हैं, तो वो दूसरे दूसरे मतलब दूसरे के घर में थे, तो उनको पता नहीं था कि आ गए वो जॉब पर से। तो आते देखते घर में कौन है, वो मतलब घर में कोई नहीं है। फिर वो देखते हैं कि कॉल करते हैं अपने वाइफ को, कहाँ हो सारे, तो बोल रहे मैं यहाँ बगल में आ रखी हूँ ऐसे ही मिलने के लिए। तो आए, फिर वो उनको पता चल गया कि वो घर में, तो वो आए। फिर वो तीनों बैठे, और बैठ के अंदर स्टार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ भाई वहाँ क्या कर रहे थे, अभी रात को खाना वाना नहीं बना। तो उनकी वाइफ कहती है कि ऐसी ऐसी की बात है, मुझे बहुत डर लगता। तो अगेन उनके हस्बैंड कहते हैं यार तुम्हें कितनी बार समझाया, कुछ नहीं होता ये सब, तुम एक अंधविश्वास में जी रहे हो। तो वो सब ना ऐसे इग्नोर ही कर रहे थे उनके हस्बैंड। ठीक है, तो उनकी वाइफ को समझ आ गया कि यार अब इनको क्या मैं बताऊं। तो फिर अगेन वो गुस्सा हो गया, और उस रात तो उनके घर में खाना भी नहीं बना था, तो बच्चे सारे ऐसे ही सो गए। तब क्या हुआ, अब 2-4 दिन बाद ना उनकी बेटी के साथ एक हल्की सी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई थी। जब उनके उनके पापा अगेन वो ऑफिस चले गए थे, तो उनकी पहली बात तो बेटी की तबीयत खराब हुई थी, एक बहुत हाई फीवर आया था, तो वो रुक गई थी घर में, स्कूल नहीं गए थे। उनके लड़का जो था वो स्कूल चला गया था, और उनके जो पति थे वो जॉब पे चले गए थे। तो वो उनकी मम्मी और उनकी लड़की वो दोनों घर में ही थे। तो अचानक से ना एक लड़की के रूम से आवाज आती है, हो हो, मतलब एक लेडीज हंसती नहीं है, एक मतलब जैसे जिस एज में उस लड़की थी ना, तकरीबन 18-19 साल की लड़की थी, तो उसी में आवाज आ रहा था। तो उनकी मम्मी को लगा क्या हुआ इसको, या कुछ देख रही है मूवी वगैरह। तो जाके देखती है, वो अजीब तरीके से साउंड कर रही थी। तो उनकी मम्मी तुरंत गई, देखी कि मेरे को लग रहा है कि तबीयत खराब हो गया इसका। तो वो देखी तो अजीब सी लुक दे रही है अपनी मम्मी की तरफ, और तुरंत मिनट से लगाने की वो एक मर्द की आवाज में आ गई, एक भारी आवाज होता है। और तुरंत एक वो लेडीज होती है ना, जो कि 42-45 साल की लेडीज, उस आवाज में बोल रही है, उस एक्सेंट में, जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है, कोई चलता है कोई बैठता है, तो उस एक्सेंट में तुरंत, मतलब 2-2 मिनट पे सारा चीज चेंज हो रहा था। और फिर एक ना लेडीज, एक ओल्ड बूढ़ी टाइप की, उसमें बहुत बोलने लग गई थी, वो खांसने लग गई थी। तो उनकी मम्मी को गारंटी शक हो गया कि इस पे कुछ चीज है। अब वो कॉल करती है अपने हस्बैंड को, और अपने बच्चे को स्कूल से बुलाती है कि भाई जल्दी आ जा, इसकी ना तबीयत खराब हो रही है, ये बोल के कि अपने हस्बैंड को बुलाया। कि वो अगर मैं बोलते कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, तो हस्बैंड फिर बोलते कि ये तो फिर ये सब बातें बोल रही है, ये सब कुछ नहीं होता। तो अपने हस्बैंड को बोलेगी कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, आप जल्दी आ जाओ ऑफिस, तो घर आ जाओ। तो उसके हस्बैंड आए तुरंत घर, और फिर सारी बातें मतलब उसके हस्बैंड देख रहे हैं अपने लड़की को कि क्या चल रहा है। तो वो उसके हस्बैंड बोले क्या हो गया ये इसको, ये कैसे बात कर रही है, कैसे बैठ रही है, इसको तमीज नहीं है बैठने का। तब उसकी वाइफ कहती है कि इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैं कह रही थी कि हाँ कुछ है, इसमें पोजीशन हो रखा है। ठीक है, तभी भी तब भी उनके जो हस्बैंड थे वो विश्वास नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को। फिर उनको कई सारी चीज़ें बताई गई वहाँ पे, उनकी वाइफ ने बताया कि गौर से देखो और उसको समझो एक बार, कि एक लड़की मल्टीपल कैरेक्टर वो कर रही है, और वो उसकी एक्चुअल में तबीयत खराब है, हाई फीवर हो रखा है उसको, और वो मल्टीपल कैरेक्टर कर रही है, और वो अचानक से कूदने लग रही है, लाउड आवाज में बात कर रही है। तब वो बहुत फोर्स करने के बाद वो बोलते हैं, उनके हस्बैंड बोलते हैं, तो अब क्या करना है। तो उनकी वाइफ कहती है कि अब क्या, भाई डॉक्टर के हाथ में ये इस केस थोड़ी होता है ना, ये सब तो बाबा तांत्रिक के हाथ में होता है, को लगाओ का चलो बाबा के पास। फिर उनका हस्बैंड बोलते कि यार मेरे लाइफ में कभी है, मेरे फैमिली में ऐसा हुआ ही नहीं कि हम इन चीज़ों के लिए बाबा के पास जाए, हमें कांटेक्ट है नहीं बाबा का। फिर उनकी वाइफ कहती है अब,
तो अपने देखो कलीग से पूछो, कोई जानता हो इन चीज़ों के बारे में। तो दो तीन कलीग को कॉल मिलाते कि हाँ भाई है तेरा कोई ये बाबा हुआ का तांत्रिक का नंबर नंबर। तो सारे मना कर देते। तो एक कलीग लगली बोलता है कि हाँ है, हाल ही में ऐसा ऐसा सीन मेरे रिलेटिव्स में भी हुआ था। तो वो कांटेक्ट नंबर देते। तो उनके घर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर उनका एक जो होता है वह आश्रम वगैरह या जहाँ वो बैठते हैं, तो वहाँ गए। और बाबा जी ने सारा चीज़ देखा। तो बाबा जी ने बोले चिंता मत करो, हो जाएगा। और वो बाबा जी का थोड़ा वो दे देता हूँ, उनकी एज तकरीबन 100 प्लस ही है भाई, 110 प्लस ही है। तो बहुत नाम के बाबा जी थे। तो बैठे, बोला कोई दिक्कत नहीं है, बिटिया सही हो जाएगी। बिटिया को बैठाओ यहाँ पे। बिटिया को बैठाया, फिर कुछ बगल में कुछ बांधा सर्कल टाइप का, और कुछ थाल में रखा था। तो फिर वो भाई कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, वहाँ पूछताछ। फिर जो वहाँ पे एंटिटी थी ना, वो एंटिटी वहाँ पे भाई 5 एंटिटी थी। एक जेंट्स, एक एक लेडी, एक लड़का, एक लड़की, और एक बुढ़िया, मतलब बूढ़ी। 5, टोटल 5 थे। और पांचों की बैक स्टोरी ये थी कि वो पांचों एक लोअर और मिडिल क्लास से आते थे। उनका एक सपना था कि दिल्ली में खुद का घर हो। और वो एक गांव से बिलोंग करते थे। उनका सपना था कि दिल्ली में खुद का एक अपना मकान हो। तो ओवैसे एक लोअर मिडिल क्लास का होता है ना सपना, कि भाई घर घर एक अपना हो, और उस घर में अपनी मेहनत से कमा के उसमें लगाए पैसा, सारी फैमिली हम आराम से रहें उसमें। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ सालों बाद अचीव किया, और वो घर लिया था। वही घर लिया था जिसमें वो फिलहाल वो रेंट पे रह रहे। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, घर लेने के बाद 25 से 27 दिन बाद अचानक से ना उनकी वाइफ, वो मैं बैक स्टोरी उनकी बता रहा हूँ, जो लड़की की ना बॉडी में एंटिटी है, उनकी बैक स्टोरी बता रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ खाना बना रही, तो गैस ना हल्का हल्का लीक हो रहा था। तो गैस लीक हो रहा था, तो वो अपने हस्बैंड को बुलाती है कि आओ देखो ना, ये पता नहीं गैस लीक हो रहा है। तो वो जब चेक करने आए, तो अचानक से ना रेगुलेटर जो होता है वो ना जोर से ना, मतलब ऊपर करने के बजाय नीचे करके ना टूट गया। मतलब प्रेशर ज्यादा आ गया ना उस पर, टूट गया। और अचानक से लाइट उसी समय कट गई थी। मतलब ये कोइंसिडेंट है कि लाइट उसी समय कट गई थी। अब भाई गैस इतना तेज से लीक हो रहा है ना, तो उसके पापा पैनिक हो गए कि यार कुछ हो ना जाए, आग वगैरह का सीन हो। वैसे गैस तो जानते हो सिलेंडर क्या चीज होती है। तो वो पैनिक हो गए कि यार जल्दी कुछ लाओ, लाइट वाइट लाओ, और इसको जल्दी बंद करो। तो भाई क्या हुआ, अब इतना पैनिक सिचुएशन था वहां पे। सारे बच्चे आए उनके, बूढ़ी जो दादी थी वो भी आई। और सारी देख रही कि भाई जलाओ जलाओ, टॉर्च जलाओ यार, कहाँ है तेरा फोन, कहाँ है ये, जलाओ। तो अचानक से एक इतना पैनिक सिचुएशन वहां क्रिएट हुआ कि उनकी जो वाइफ थी ये भूल गई कि यार ये गैस है, और गैस के यहाँ पे आग लगाओगे तो भाई ब्लास्ट हो सकता है। बगल में माचिस था, उन्होंने आग लगा के ऐसे कर दिया, और जब ऐसे हुआ, बूम, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया, 5 के 5 वहीं थे, देख रहे थे भाई गैस लीक हो रहा है। और चार पांचों के पांचों भाई खत्म, ऑन द स्पॉट डेथ। और घर का जो वो साइड का जो दीवार होता है ना, वो भी टूट गया था, वहीं पे डेथ हो गई थी। तभी वो जो एंटिटी, पांचों एंटिटी थी, वो रह रही थी। और वो एंटिटी ये भी बताई थी कि मैं इन्हें हार्म नहीं करना चाहती। बेसिकली हमारा ये मेहनत का घर है, हम ये चाहते हैं कि इस घर में कोई ना रहे। ये हमने अपना पैसा से बहुत मेहनत करके बहुत चीज़ सह के बनाया है, खरीदा है। तो भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ। इनफैक्ट ये भी बोले कि हम इनको बहुत अपने प्रेजेंस का फील भी करवाया, बट ये समझे नहीं बात को, या इग्नोर कर रहे थे हमें। तो हमें मजबूरन इसमें आना पड़ा, और हम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इनसे। तो बाबा जी बोलते ठीक है, अभी ये चले जाएंगे यहाँ से छोड़ के। तो भाई जो भी क्रियाएं होती है बाद में उस लड़के पे किया गया। और भाई कहते हैं ना कि ऑनेस्ट भूत या एंटिटी, वो पांचों फैमिली थी कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा घर है, हम यहाँ पे रहेंगे, दैट्स इट। तो वो भाई छोड़ दिए उनको, उस लड़की को, बॉडी को। भाई वो चले गए। दिस इज फाइंड, यही थी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक करना और शेयर करना। और जल्दी मिलेंगे एक और रियल पैरानॉर्मल स्टोरी के साथ। बाय।